यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता का पुस्तक 80 अध्याय हम देखेंगे। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन को मनन करते हैं, भजनकार इस भजन के माध्यम से इज़राइल की उन जाति के लिए जो उत्तरीय राज्य के थे और अभी बंधुआई होकर परदेसी भूमि पर रहते थे, उनकी छुटकारे के लिए आश्चर्य ने उन लोगों पर प्रबल होकर उत्तरीय राज्य इज़राइल को ले गए थे। परमेश्वर के सम्मुख उनके लिए, उनका छुटकारा के लिए भजनकार प्रार्थना करते हैं। याकूब के समय से ही परमेश्वर को उन्होंने चरवाहा कहकर पुकारते थे। जब हम उत्पत्ति का पुस्तक 48 अध्याय का 15 वचन में देखेंगे तो फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादो अब्राहम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 23वें अध्याय में उन्होंने यहोवा मेरा चरवाहा है कहकर संबोधन किया हुआ हम देख सकते हैं। और नया नियम में यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वभाव इस जगत पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि मूसा का जीवन काल में भी उन्होंने जान लिया था कि परमेश्वर से कहता था कि यहाँ से आगे यदि आप हमारे साथ ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, बोलकर निर्गमन के पुस्तक उसका 33 अध्याय में परमेश्वर से वो निवेदन करता है। मेरा प्रियो, जब हम ये 80 अध्याय को हम मनन करते हैं, परमेश्वर का सुंदर स्वभाव को यहाँ हम देख सकते। उसका पहला और दूसरा वचन में, हे इज़राइल के चरवाहे, तू तो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों के सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। 4 वचन में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर जो उनको स्वर्गदूतों का भोजन खिलाते थे, आकाश से मन्ना देकर उनको तृप्त करने वाला परमेश्वर, यहाँ इज़राइल का अवस्था आप देख सकते हैं कि उनका भोजन परमेश्वर ने उनको आंसू बना दिया। मेरा प्रियो, मैं तो ये सारे बातों को विलंब नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मैं नहीं मानता हूँ, मैं क्योंकि मेरा जन्म फलाने जाति में हो गया, ये सारे बात आप कहते रहेंगे। परंतु मेरा प्रियो, आप ये
जान के रखिए कि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जब हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहले अध्याय पहले वचन में पढ़ेंगे तो वहां हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की। जब तक हम उन परमेश्वर के दी हुई मार्गों पर नहीं चलते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को उनका किए हुए अपराध का सजा भोगने के लिए और उनका पापों का छुटकारा देने के लिए इस जगत में आए। यदि हम उनको अपना उद्धार करता हम मानेंगे नहीं तो हमारा छुटकारा नहीं है मेरा प्रियो। भले ही आज हम भिन्न भिन्न रीति रिवाज कर रहे होंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है यशायाह 64 अध्याय के 6 वचन में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के बस में छोड़ दिया है। मेरा प्रियो, आज आपको परमेश्वर को पुकारने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल कर दिया है। आज आप उस परमेश्वर को कह सकते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे जीवन को छुटकारा दे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यशायाह 55 का 6 वचन में पढ़ेंगे तो जब तक यहोवा को मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। मेरा प्रियो, आज नहीं तो कल हमारे जीवन समाप्त हो जाएंगे, ये शरीर हम छोड़कर जाएंगे कि वह प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। उसके बाद में तो न्याय है। परमेश्वर इस संसार को न्याय करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम ज्ञानी होकर अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना हमारे लिए अनिवार्य है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कहकर हम पुकारते नहीं है, हमारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं है। सुंदर दाग के साथ तुलना किया हुआ हम देख सकते हैं उसका 8 वचन में, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए एक स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई, उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई, उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानदी तक फैल गए। इनका अवस्था को आप देख सकते हैं, कैसे फैला हुआ उसकी शाखाएं समुद्र तक और अंकुर महानदी तक फैल गई। उसका 11 वचन में कहता है। मेरा प्रियो, इतना बढ़ाए थे परमेश्वर ने इस्राएल को। परमेश्वर ने इस्राएल को कनान देश में रखकर परमेश्वर का व्यवस्था के अधीन होकर चलने के लिए परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया था, परंतु उन्होंने कभी भी परमेश्वर का नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने अपना मन ज्ञानी, अपना ही हिसाब से चलने के लिए शुरुआत किया। और 12 वचन में हम देखें तो वहां पर हम देख सकते हैं, फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटुहे उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली सूअर उसको नाश किए डालते हैं और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने उनके लिए फल देने के लिए चुने थे, ताकि उनका जीवन को देखकर सारा विश्व के लोग परमेश्वर को जाने। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को अलग किए थे। उन्होंने परमेश्वर का उस उद्देश्य को, परमेश्वर का जो विचार था, उस विचार को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने आप और मुझे चुन लिया। और जब हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार 15 अध्याय में
पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। मेरा प्रियो इस्राएली लोग, जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती उसे काट डालता है। परमेश्वर ने उनको काट डाला, उस डाली से, उस दाखलता से, उस ब्रांच को अलग कर दिया, ताकि अभी भविष्य में कभी फल फलने के लिए उनको अवसर था, परंतु उन्होंने उस अवसर को निकम्मा तुलाया। तो परमेश्वर ने अभी आप और हमें चुन लिया है। उसका 5 वचन कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 8 वचन में कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और इसका 16 वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे दिया जाएगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझे जिन काम को इस्राएल कर नहीं पाए, जिन काम को इस्राएल लोगों ने अधूरे छोड़े थे, उस काम को कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने आप और मुझे चुनकर उसी इस्राएल के जगह में परमेश्वर ने आप और हमें रखा हुआ है। मेरा प्रियो, ये परमेश्वर का उद्देश्य को हम जानना है, क्योंकि यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हमको भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उसको काट डाला जाएगा और जलाने के लिए उसको डाल दिया जाएगा। और भजन संहिता 80 का उसका 18 और 19 वचन में पढ़ेंगे तो, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझ में अपना मुंह का प्रकाश चमकाए थे, इसलिए हमारा उद्धार हो गया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और परमेश्वर के लिए योग्य फल फलाने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम उनको धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 80 अध्याय के लिए, प्रभु जिन काम को करने के लिए इस्राएल अयोग्य गिना गया, हम परराष्ट्र का लोग होकर भी प्रभु आपने हमको नियुक्त किया, आपने हमको चुन लिया है। प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, आप हमें दया कीजिए प्रभु, ताकि आपको जैसे चाहिए वैसा फल हम फला सके। प्रभु परमेश्वर, हमारा फल किसी रीति से निकम्मा ना हो, हमारा फल जंगली जानवर खाने का लायक ना हो, हमारा फल आपके लिए सुगंधदायक होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। आज ये वचन को सुनने वाले सभी जनों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनका हृदय में आप कार्य कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।